जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ, वह जानकारी यदि आपने सही तरीके से देखी और इसको अपने जीवन में ढाली, तो यह आपके जीवन में अमृत की तरह काम कर सकती है। देखिए, मैं हमेशा सरल और आसान से बहुत सारे प्रयोग देती रहती हूँ कि आप लोग घर बैठे इनको, और ज़्यादातर मैं महिलाओं को इन चीज़ों के बारे में बोलती हूँ। मैं वही चीज़ें हमेशा बताती हूँ जो आप लोग घर बैठे आराम से कर सकें। लेकिन यह इंसान है, कहते हैं ना कि यह जिस पेड़ के ऊपर, जिस पेड़ की डाली पर बैठता है उसी पेड़ को पहले काटता है। यह इसकी एक फितरत है। मैं हमेशा सभी को ज़्यादातर जानकारियाँ वनस्पति की देती हूँ और सभी को बोलती भी हूँ कि इनको लगाइए आप। अब बड़े बड़े जो आप यहाँ मकान है या मत बनाइए, मकान छोटा बनाइए। हमको कितनी जगह चाहिए, जितने सदस्य उतने रूम बनाइए, उस हिसाब से बनाइए। किसान है तो आप उसकी चीज़ें बहुत अलग से होती है, किसान की चीज़ें तो। लेकिन यदि आप शहरों में सारी चीज़ें और थोड़ी जगह रखिए, उसमें आप पेड़ पौधे लगाइए, ताकि यहाँ पेड़ पौधे आपके वह जो लाखों रुपए वह बचा सकें। लोग बाग पूरा जीवन पैसे कमाने में लगा देते हैं और फिर उन्हीं पैसों को वह अपनी बीमारियों में खर्च करते हैं बाद में। आप पैसे भी कमाइए और पैसे के साथ साथ आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। मैंने अभी 6-7 दिन पहले एक वीडियो डाला था सहजने की फली का, तो बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा। तो माता जी और इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। मैं हफ्ते में ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 बार सहजने की फली का इस्तेमाल करती हूँ। जिनको कैल्शियम की कमी है, जिनके जोड़ों में दर्द है, वह लोग यदि सहजने की फली का, इतनी चींटियाँ हैं हमारे यहाँ पर क्योंकि यह जंगल है तो काफ़ी मात्रा में यहाँ चींटियाँ हैं। आप हफ्ते में 2 बार सहजने की फली की सब्जी बनाकर खाते हैं हल्के मिर्ची मसाले में, तो यह आपके बहुत सारे रोगों में अमृत का काम करती है। यदि आपको जोड़ों का दर्द है, आपको कैल्शियम की कमी है, तो आप लोग यह जो सहजने की फली है इसका जूस बनाकर पीजिए। और यदि आप इसके जूस के साथ साथ जिसके पत्र होते हैं उसका पाउडर, यदि आप दही के साथ 1 चम्मच पाउडर और 1 कटोरी दही प्रतिदिन लेते हैं, तो 15 से 20 दिन में आपके जोड़ों का दर्द चमत्कारी ढंग से ठीक होता है। ऐसे तो जोड़ों के दर्द के लिए जैसे कचनार हुआ, या फिर मैंने और भी बहुत सारे बताए। सबसे नागर मोथा, कचनार, यह सहजने की फली, उसके बाद में हार सिंगार, यह सभी आपके लाखों रुपए बचा सकते हैं। जो आप लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं अपने जोड़ों के दर्द के लिए, सारी चीज़ों के लिए, तो आप इन चीज़ों के खाने में भी टेस्टी है। और यह आपके लिए अमृत का भी काम करता है हर एक क्षेत्र में। यह आपकी हजारों बीमारियों को ठीक करता है। लेकिन इंसान को आदत पड़ी है परेशानियां उठाने की, और बहुत सारी चीज़ों में लोग बाग करना नहीं चाहते हैं। बहुत सारी महिलाओं को यह सब्जी पसंद नहीं आती है, लेकिन उनको नहीं पता है जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी हमारे खाने पीने की चीज़ लाए हैं हमारे रसोई घर में, वह हमारी सेहत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। हम सहजने की फली को उबालते हैं और इसका जो पानी होता है वह भी काम, क्योंकि थोड़ी कड़क होती है यहाँ, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, गुरुजी को बहुत पसंद थी, और जो हमारे ससुर जी थे उनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद थी यह फली। और गांव में हमने भी यहाँ पर 2-3 पेड़ लगाए हैं। पहले एक पेड़ लगाया था, वो काफ़ी पानी भराने के कारण सूख गया था, लेकिन फिर से हमने एक पेड़ लगाया है। अब उस पेड़ से थोड़ी फली खत्म हो चुकी है क्योंकि छोटा ही पेड़ है वहाँ, तो फिर मैं मार्केट से मंगाती हूँ। तो मैं हफ्ते में ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 बार सहजने की फली, पूरी गर्मी भर हम लोग इसका फली भी लेते हैं। और यहाँ इसकी सबसे अच्छी खासियत है, यहाँ 2 से 2.5 साल के बीच में इसमें फल लगते हैं, और इतने लगते हैं कि आपके पूरे मोहल्ला खा लेता है इससे। इसके पत्र, इसके फूल, यहाँ इसकी फली, सभी चमत्कारी प्रभाव दिखाता है मानव जीवन में। लेकिन इंसान भगता है तो सिर्फ क्या भाई, आप देखेंगे, आज जाएंगे आप मार्केट में,
तो आज के उसमें आपको दवाई गोली की दुकान के ऊपर भीड़ लगेगी और इतनी महंगी महंगी दवाई गोलियां देते हैं। लेकिन यह चीज़ें आपसे नहीं होती है। यदि आप इन चीज़ों को करते तो आपको उन दवाई गोली के स्टोर पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभी मैं 9 दिन का फास्ट थी, मुझे इतनी कमज़ोरी हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि और मेरी सबसे बड़ी आदत है कि मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ पूरे नवरात्रि में। मुश्किल से एक आध बार चाय पीती हूँ, शाम के समय थोड़ा बहुत गाय का जो हमारा दूध है वह लेती हूँ, और वह भी नहीं, क्योंकि मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि अपना ध्यान नहीं रख पाती हूँ। तो आज खुद मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, सिर्फ मैं रात में उठी, मैंने थोड़ी सी जड़ी बूटी ली और इसके कारण मैं ठीक है कि मैंने शाम को फिर पूजा कर कर खाना खाया था। तो इतने दिन के बाद में जब खाना खाते हैं हम 9 दिन के बाद में, तो पेट उस हिसाब से हो जाता है। तो मैं खुद भी अपना ध्यान नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि इतनी सारी मैं चीज़ों में बिजी रहती हूँ। जब गुरुजी थे तो उस हिसाब की चीज़ें थी, अब बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और बहुत सारे लोग मुझे टिप्पणियाँ भी करते रहते हैं। तो मैं उनसे हमेशा बोलती हूँ कि आप मेरी जगह पर रहकर देखिए, मैं जहाँ हूँ वहाँ अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं। एक गृहस्थ की साधक होना यानी कि कठिन परीक्षा से गुजरना होता है। परिवार के साथ चलना, समाज के साथ में रहना, साधना के क्षेत्र में उस हिसाब से चलना, सारी जिम्मेदारियां निभाना। बेटा है, बेटे की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अब उनकी ऐसा नहीं है कि हम जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ जिम्मेदारी से भागना। मैं हमेशा बोलती हूँ जो जिसे सन्यासी होते हैं उनका जीवन और हमारे जीवन में डबल संघर्ष होता है। उनका जीवन बहुत आसान होता है, वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं, उनको किसी का कोई टेंशन नहीं। उनको सिर्फ यह है कि हमको शाम को खाना मिल जाए और ईश्वर की वो आराधना करते हैं। लेकिन हमको पूरे परिवार को चलाना, और मेरे ऊपर तो गुरुजी के जाने के बाद में जो जिम्मेदारियाँ आई है वह बहुत ज़्यादा है। अमन बाबा की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी, उनकी जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ पूरी जिम्मेदारी गुरुजी के बाद में जो मेरे ऊपर आई वह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत उस हिसाब की, भाई मैं एक साधारण, जब गुरुजी थे तब तो मैं गुरुजी के सामने एक छोटी बच्ची की तरह थी, मुझे इतनी सी फिक्र नहीं थी। लेकिन गुरुजी के बाद जो जिम्मेदारियाँ आई है मेरे ऊपर वह बहुत उस हिसाब से, तो मैं सारी चीज़ों को लेकर चलती हूँ। इसी में मुझे समय नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं सेहत का थोड़ा ध्यान रखती हूँ। मैं बाज़ार की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती हूँ, दवाई गोली का तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ। कुछ भी होता है तो फिर यहाँ ही से ही ले लेती हूँ मैं। लेकिन मेरा क्या है, मैं थोड़े दिन लेती हूँ फिर छोड़ देती हूँ। और मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं जो भी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताती हूँ, आप इनको सही तरीके से अपने जीवन में ढालते हैं तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों में, साधना के मार्ग पर हो या किसी भी चीज़ में, और ज़्यादातर मैं महिलाओं को बोलती हूँ कि महिलाओं को हर एक क्षेत्र में इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। महिलाएं कमज़ोर पड़ जाती है, पुरुषों का सहारा लेती है, वह उनसे उनकी सबसे बड़ी गलती है कि वह पुरुषों का सहारा लेती है। क्योंकि हम एक खुद सक्षम हैं। हम यदि ईमानदारी से चटनी रोटी भी खाते हैं तो हम उसमें बहुत खुश रहते हैं। या मैंने अपने जीवन से सीखा है, और यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ कि कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। जो हमारे घर में है उसमें ही खुश रहना सीखिए। हम यहाँ से कुछ नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन आज की जो जिस हिसाब की चीज़ें मैं देख रही हूँ, सब कुछ समाज में सारी चीज़ों में, तो मुझे भी इन सारी चीज़ों से घिन आती है। और ये चीज़ें मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ। मैं कभी किसी के खिलाफ़ नहीं बोलती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ है जो मुझे भी मजबूरन बोलना पड़ता है। तो यही है, हमारे सहजने की फली, मोरंगे की फली और इसका पाउडर, इसके फूल, इसके पत्र, सारी चीज़ें, इसकी फलियाँ मानव जीवन के लिए एक वरदान जैसी, जैसे कि हमको माँ प्रकृति ने वरदान दिया हो इन सब सारी चीज़ों में। लेकिन हम उस वरदान को भी नहीं समझ पाते हैं। हमको तो सिर्फ चाहिए फ्री की चीज़ें आज के उसकी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आती है। अब मैं 2-3 दिन से एक न्यूज़ देख रही हूँ तेलंगाना की, जहाँ पर कुछ एक वन क्षेत्र को काटा जा रहा है, वहाँ के जानवर को बहुत उस हिसाब से बताया जा रहा है, सारी चीज़ें हैं। तो लोग बाग को यह चीज़ें समझनी चाहिए। आज से 3 साल पीछे आप जाइए, जब आपने प्रकृति का और कुदरत का कहर देखा था। आप 3 महीने के लिए घर में कैद हो गए थे। आप ऑक्सीजन के लिए
अपने परिवारजनों की जो मृत्युआं हो रही थी, आप ऑक्सीजन के लिए लोगों से भीख मांग रहे थे, सारी चीज़ें, वह चीज़ें आप इतनी जल्दी भूल गए और फिर इससे छेड़छाड़ चालू कर दिया आप लोगों ने। आप पेड़ पौधे नहीं लगा सकते तो इनको काटने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। आज हमको पता है हमने कितनी मेहनत से इन पेड़ पौधों को लगाया। हम दोनों पति पत्नी ने 15 साल इनमें दिए हैं। खुद के शौक को मार कर हमने पेड़ पौधे लगाए हैं। लोग बाग उनकी मेहड़ों के ऊपर पेड़ होते तो काट देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं मकान बनाने के लिए, बिल्डिंगें शहर में, सारी चीज़ें। और लोग बाग, मुझे यह समझ नहीं आता कि यहाँ रहने थोड़ी आए हैं, जाना सभी को है, लेकिन पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है कि वहाँ यहीं रहने वाले हैं हमेशा के लिए और इस प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं। यदि आप अपने जीवन में ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 पेड़ लगाते हैं और ऐसे पेड़ लगाइए जिनसे आपको भी लाभ हो और इन वन्य प्राणी को भी लाभ हो। यहाँ लोग फल फ्रूट यही चीज़ें खाते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे पेड़ लगाए हैं जिनसे हम खुद भी सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं और यहाँ लोग भी खाते हैं हमारे आश्रम के ऊपर। तो मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि प्रकृति के साथ कभी मत छेड़छाड़ कीजिए। यदि इसने छेड़ा तो यहाँ आपको छोड़ेगी नहीं। जहाँ तक हो सके आपको जहाँ लगता है रोड के ऊपर लगाइए, जहाँ हो सकता है पेड़ पौधे लगाइए, ना कि आप पेड़ पौधे काटिए। आप अब शहरों में चले जाइए, वहाँ पर इतना प्रदूषण है, सारी चीज़ें हैं। आज आप देख सकते हैं, मैं जंगल में रहती हूँ। जब मैं यहाँ आई थी आज से 15 साल पहले, यहाँ वीरान था, एक बड़े पेड़ पौधा नहीं था यहाँ। आज माँ प्रकृति की कृपा, आज इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए कि सर्दियों में हमें धूप के लिए तरसना पड़ता है। आज हमने इतने पेड़ पौधे लगाए हैं और इस हिसाब से हमारे यहाँ की सारी चीज़ें हैं। तो मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि इसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए और जितना हो सके आप जो वह तेलंगाना में हो रहा है, हैदराबाद में, उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए और यह सारी चीज़ें कीजिए। यहाँ की हमारे यहाँ का एक तालाब है यहाँ पास में, मेरे आश्रम के पास में, मैं उसके लिए इतना संघर्ष कर रही हूँ कि उसकी गहरीकरण हो जाए और उसके लिए मैं हर साल झगड़ा करती हूँ। लोग बाग रात के समय उसका पानी फेर लेते हैं अपने खेतों में, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यह गलत है। मैं अपने खेतों में इस समय के ऊपर मैंने कुछ नहीं लगाया सब्जी वगैरह, क्योंकि मुझे पेड़ पौधों में पानी देना है। जंगल वगैरह कट रहे हैं और इन्हीं चीज़ों को लेकर सब कुछ चल रहा है, तो यह गलत है। आपने कोरोना काल में देखा था कि लोग बाग एक 700-800 रुपये में जो ऑक्सीजन मिलता है वह लाखों में मिले थे और